बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि तेहरान मुआहदा कर लेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ खो देंगे। एक साल पहले तारीखी महंगाई थी। आज अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। 18 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। चीन हमसे 40 अरब डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। मनशियात फरोशों को बमबारी करके तबाह कर दिया। हमारी सरहदें महफूज। जराइम की शरह में भी कमी आई है। वफाकी हुकूमत की वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन की तरतीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। सूबाई हुकूमत ने जिरगे के बाद नकल मकानी का नोटिफिकेशन जारी किया। तीरा में 500 दहशतगर्द मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत के मुफादात TTP से जुड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जिला खैबर के अवाम हमेशा सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली बोले कि तीरा के मामले से वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के अज़म का आदा। सदर ने मोहम्मद बिन जायद के दौरा पाकिस्तान को अहम करार देते हुए ताउन को सराहा। मुलाकात में आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी भी शरीक थे। हुकूमती रिलीफ तजावीज़ पर IMF से मुज़ाकरात में हतमी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को जामे वर्किंग की हिदायत। 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। IMF इक़्तिसादी जायजा मिशन आइंदा माह के आखिर या मार्च में पहुंचेगा। रवा माली साल सूद अदायगी के लिए 7500 से 7700 अरब रुपए का तखमीना। 500 से 600 अरब रुपए तक कर्जों पर सूद अदायगी में बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा डिवोर्स के हवाले से वफाकी काबीना को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर यांग जाई डोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बदलती हुई इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाक चीन ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO का चेयरमैन बन गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं कि पाकिस्तान बतौर बानी रुकन ECO की रूह और असास रहा है। पाकिस्तान बतौर चेयरमैन ECO को मजीद मजबूत बनाएगा। ECO रुकन ममालिक का पाकिस्तान के चेयरमैनशिप संभालने का खैर मकदम। सिक्योरिटी वापस नहीं ली। MQM झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। MQM की कराची में खून की होली ढकी छुपी नहीं। इन लोगों ने कराची का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। सिंध हुकूमत किसी के डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सानेहा गुल प्लाजा की लाहौर से फॉरेंसिक टीम तहकीकात कर रही है। रिपोर्ट ठीक ना हुई तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। सिंध हुकूमत ताजरों और मुतासरीन के साथ खड़ी है। ताजरों की नुमाइंदा तंजीम ने कहा कि सूबाई हुकूमत पर यकीन है। सिंध हुकूमत ने कुछ लोगों को सिक्योरिटी वापस कर दी। बाकी अफराद को भी सिक्योरिटी नहीं दी गई तो विफाक से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाएं या कराची को विफाक के हवाले करें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध में 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा पर वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफा दें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर एतमाद नहीं।
गुल प्लाजा वाक़े पर सिंध हुकूमत और मुतासरीन के साथ खड़े हैं। लाहौर की इमारत में आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि लाहौर के होटल में आग लगने के वक्त 300 अफराद मौजूद थे। बर वक्त SOPs की तश्कील और अमल दरामद की वजह से तबाही से बच गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास आग लगने के वाक़यात से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीजन्स के 1197 मुकामात पर हाइड्रेंट्स नस्ब होंगे। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर और CCTV कैमरे भी लगाने का हुक्म। खबरें ताज़ा तरीन, तजज़िये बाकमाल। एक न्यूज़ की नशरियात के 2 साल लम्हा बलम्हा कवरेज को मयार बनाया। मुल्की हालात और आलमी मंजरनामा दिखाया। तजर्बाकार टीम और जगह जगह नुमाइंदगान, सियासत, हुकूमती ऐवान और जंग के मैदान, खेल, सकाफत और शोबिस का अहवाल, समाजी मामलात और मौसम की सूरत हाल, अवामी मसाइल हो या महंगाई का रोना, एक न्यूज़ ने कवर किया मुल्क का हर कोना। जदीद स्टूडियो, SMEDs, वर्चुअल वॉल्स, खबरें पेश करने का जदीद तरीन अंदाज। एक न्यूज़, बनो एक आवाज़। बर्फ से सफेद हुई चोटियां, सर्दी से ठिठर गई वादियां। मलका कोहसार, मरी और गलियात में आसमान से बर्फ के सफेद गाले गिरते रहे। कोयटा, मस्तूम, कान मातरजई और चमन में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। आजाद कश्मीर, वादिया नीलम, सधन गली और गंगा चोटी में बर्फबारी हुई। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, कहीं रिमझिम, कहीं मौसलाधार बारिश। बर्फानी तूफान भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशावराना आज़म को मुतज़लज़ल न कर सके। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट। पाक अफगान सरहद पर शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान पूरी तरह मुस्तैद। सिक्योरिटी फोर्सेस मौसर निगरानी के जरिए किसी भी दरअंदाजी और गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए बर वक्त तैयार। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कुर्बानियाँ कौम के अमन और सलामती की जमानत। कौम का अपने मुहाफिजों के अज़म, हौसले और कुर्बानियों को सलाम। अमेरिका और कनाडा में शदीद सर्दी की लहर, बर्फ का तूफान बन गया खौफनाक कहर। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाइस हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। मुल्क का 2/3 हिस्सा शदीद सर्दी की लपेट में आ चुका। मामूलात जिंदगी मुंजमद। 44 रियासतों की 20 करोड़ आबादी के लिए शदीद तरीन सर्दी की वार्निंग। कनाडा में भी बर्फानी तूफान के बाइस निज़ाम जिंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 22 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सैकड़ों परवाजें मनसूख हुई, हजारों शहरी बिजली से महरूम।